नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का वीडियो में टोटल 13 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 13 में से कितना सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जब घड़ी में समय 1:15 हो रहा हो तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। What will be the angle formed between the hour and minute hands when the time is 1:15 in a clock? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो मतलब 1:15 पर मिनट की सुई और घंटों की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। ये फार्मूला से आंसर निकलता है। ठीक है, अब 30 को 30 लिखेंगे। एच का मतलब आवर, एम का मतलब मिनट, आवर का मतलब घंटा, 1 बजे का मतलब 1 घंटा। तो इंटू 1 माइनस 11/2, मिनट कितना है 15 मिनट, तो इंटू 15। ठीक है, अब 30 इंटू 1 30 होगा, फिर 11/2 से नीचे 2 है, इधर 15 को हम 2 से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो 11 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा 165 होगा, और नीचे कितना है 2 है। अब 30 को हम 30 लिखेंगे, माइनस 165 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 82.5 आएगा। अब 30 माइनस 82.5 कितना होगा माइनस 52.5। लेकिन एक बात याद रखना, डिग्री या कोण कभी भी माइनस नहीं होता है, तो हम इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा 52.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 52.5। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सादृश्य पूरा कीजिए। कंप्लीट द एनालॉजी। P21:J28 है तो G19 क्या होगा। अब हम नंबर से चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है 21, इधर कितना है 28। तो यहाँ पर क्या हुआ 21 के साथ अगर हम +7 कर देंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 19 है, यहाँ पर भी हम +7 कर देंगे तो 19 + 7 26 होगा। तो आपका बी ऑप्शन में 23 है, नहीं होगा, और डी ऑप्शन में क्या है 25 है, वो भी नहीं होगा। अब इससे हमारा आंसर पता नहीं चला, फिर हमको एक बार बनाना ही होगा। तो प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। पी का प्लेस वैल्यू कितना है, पी 16 होता है, और जे कितना होता है 10 होता है। तो 16 से -6 कर देने पर 10 आया। ठीक है, उसी प्रकार जी का 7 होता है, तो यहाँ से भी अगर हम -6 कर देंगे तो कितना आएगा 7 - 6 1 आएगा। 1 यानी कि 1 किसका प्लेस वैल्यू है ए का, तो A26 होगा आंसर। A26 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका कैलेंडर से है। यदि 6 दिसंबर 2009 को रविवार था तो 3 नवंबर 2000 को कौन सा दिन हो था, वही हमको निकलना है। ठीक है, वही बात है, 6 सितंबर 2009 को संडे यानी कि रविवार था, तो हमें 3 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर 6 सितंबर दिया गया है। ठीक है, तो हम 6 सितंबर लिखेंगे, 6 को 6 06, सितंबर को हम 09 लिखते हैं, 9 महीने। अब हम 2009 के जगह पर क्या लिखेंगे 2011 लिखेंगे। ठीक है, अब उससे हम जो दिया गया है 6 सितंबर 2009 उसको माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, यहाँ 6 से 6 0, 9 से 9 माइनस करने पर 0, अब 11 से 9 माइनस करने पर 2 आएगा।
अब 2009 से 2011 के बीच में एक भी लीप ईयर नहीं होता है, तो यहाँ पर लीप ईयर आने का सवाल ही नहीं है। बस हम अब कहाँ तक पहुँच गए, 6 नवंबर 2011 तक पहुँच गए, सॉरी 6 सितंबर 2011 तक पहुँच गए, लेकिन हमें जाना होगा कहाँ तक, 3 नवंबर 2011। तो अब हम आगे का बनाते हैं, ठीक है। तो हम सितंबर तक पहुँच गए थे, 6 सितंबर। अब अक्टूबर भी रहेगा बीच में और नवंबर तक जाना होगा हमें। अब सितंबर में कितने दिन होते हैं महीने में, 30 दिन, लेकिन यहाँ पर 6 दिन तो चला गया, तो बाकी कितना बचा है सितंबर में, 24 दिन। अक्टूबर में कितने दिन होता है, 31, नवंबर में 30, लेकिन हमें नवंबर में 3 तारीख का बात पूछा है, तो हम 30 तारीख तक नहीं जाएंगे, 3 तारीख तक ही जाएंगे, ठीक है, 3। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों करेंगे बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है इसलिए। अब 7 इंटू 3 21, यहाँ पर कितना बचा है, रिमाइंडर 3। 7 इंटू 4 28, रिमाइंडर कितने बचा है, 3। अब इधर तो 3 है और इधर 2, अब इन सबको हम जोड़ेंगे, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11, ठीक है। अब 11 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 इंटू 1 7, रिमाइंडर कितना बचा है, 4। यही 4 हमको ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या बोला था, 6 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था, संडे था, संडे था, ठीक है। अब हमें पूछा है 3 नवंबर 2011, मतलब 2009 से पीछे आता है 2011, तो हम वहाँ पर पीछे ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर में बचा है 4 इसको ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4। तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, ठीक है। यानी कि अगर 3 नवंबर 6 सितंबर 2009 को संडे था, तो 3 नवंबर 2011 को थर्सडे होगा, यानी कि गुरुवार। ए ऑप्शन में थर्सडे दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है, आप इसको देखिए और अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ, ठीक है। देयर आर 8 पीपल A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing towards the center। तो चलिए अब हम इसके लिए जगह बनाते हैं सबसे पहले, बाद में ऑटोमेटिक आंसर खुद ब खुद हम इसको फॉलो करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। हम सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं पहले। ये रहा 8 आदमी के लिए 8 जगह बना दिया गया है। अब इनका बंदोबस्त हो गया, अब इनको हमें कहाँ पर रखना है वो देखेंगे हम। C is sitting second to the right of G। अगर हम G को यहाँ लिख दें तो G के दूसरे स्थान राइट साइड पर कौन है, C है, तो C यहाँ होगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, E is sitting immediately to the left of A who is facing C। मतलब A किस तरफ फेस कर रहा है, C की तरफ, तो A यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, E is sitting immediately to the left of A। A के लेफ्ट में कौन है, E है, जो C को फेस कर रहा है A, तो ये भी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब D इज सिटिंग बिटवीन A एंड G। D कहाँ पर बैठा है, A और G के बीच में। A और G के बीच में कौन है, D है, तो ये भी बन गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, B इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G। G के लेफ्ट साइड में चौथे स्थान पर कौन है, B है, तो लेफ्ट साइड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो B का स्थान यहाँ हो जाएगा। और हमने यहाँ पर एक छूट गया, देखिए क्या छूटा था, B इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ H। जो F के इमीडिएटली लेफ्ट में है G के बाद बोला है ये। यहाँ पर B इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G के फोर्थ लेफ्ट साइड में कौन है, G के लेफ्ट साइड में फोर्थ स्थान पर B है। और G के बाद क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ H, मतलब H के तुरंत लेफ्ट में G है। तो अब एक ही बंदा छूटा है, कौन, F, तो F का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ H। H के राइट साइड में 5वें स्थान पर कौन है, राइट इधर होता है जब अंदर देख रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट में कौन है, H के A है, तो A किस ऑप्शन में है, D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
ये रहा अगला प्रश्न। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ट्राइंगल है, एक इधर का, एक इधर का और एक ये दोनों मिला के। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो कितना हुआ? 9 हुआ। एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर भी 3, 3 6 9 10 11 12, 12 हुआ। ठीक है, मैं अब इसको साफ कर देता हूँ। अब आगे देखिए, एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा, 2 हुआ। एक ट्राइंगल यहाँ से ऐसा बनेगा, 3। एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा, कितना हुआ? 4 हुआ। एक ट्राइंगल ये दोनों को मिला के एक बनेगा, 5 हुआ। तो 12 और 5 17 हो चुका है अभी तक। अब इन दोनों को मिला के एक बनेगा, ये वाला एक। ठीक है, एक ऐसा भी बनेगा, 2 हुआ। ठीक है, अब एक ऐसा बनेगा इधर, ये 3 हुआ। एक ऐसा भी बनेगा, 4 हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा भी बनेगा, एक और एक ऐसा बनेगा, 2 हुआ। तो कितना हुआ? 17 और 4 21 और 2 23। अब देखिए यहाँ पर 23 हुआ ना। अब एक ऐसा होगा, ये एक। अब एक ऐसा भी होगा यहाँ से, 2 हुआ। अब इन दोनों को मिला के और एक होगा, कितना हुआ? 3 हुआ। अब एक ये बड़ा वाला भी होगा इस साइड से, तो और +4, 23 के साथ +4 करेंगे तो कितना होगा? 27। बस, अब इससे एक भी ज़्यादा ट्राइंगल्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन में 27 दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? What will come in place of the question mark in the following series? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस श्रृंखला में क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो नंबर देखते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 के बाद 6 है, कम हुआ है, फिर ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 23 और 87 के बीच में देखिए थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हुआ है। तो अगर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम इसको प्लस से नहीं इंटू से बनाने के प्रयास करेंगे। पहले हम इसके साथ इसका डिफरेंस बनाएंगे, तभी लास्ट का डिफरेंस निकल आएगा। अब 8 से 6, अगर हम 8 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 1 8 आएगा। लेकिन हमें लाना है कितना? 6, तो -2 कर देंगे तो 6। 8 इंटू 1 8 -2 6। अब 6 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। -3 कर देंगे तो 9 आएगा। अब 9 इंटू 3 कर देंगे तो कितना? 27 आएगा। -4 कर देंगे तो 23 आ गया। अब 23 इंटू 4 कर देंगे तो 92 आएगा। उससे -5 कर देंगे तो 87 आएगा। उसी प्रकार इंटू 5 करेंगे, 87 इंटू 5 तो 435 आएगा। अब -6 कर देंगे तो कितना आएगा? 429 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 429 आएगा। डी ऑप्शन में 429 दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आपका ये श्लोक का है। कुछ अभिनेता क्या है? गायक है। सभी गायक नर्तक है। अब निष्कर्ष में क्या बोला है? कुछ अभिनेता नर्तक है और कोई गायक अभिनेता नहीं है।
तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है? सम एक्टर्स आर सिंगर्स। कुछ एक्टर क्या है? सिंगर है। कुछ एक्टर सिंगर है, ठीक है। अब आगे बोला है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। सभी सिंगर क्या है? डांसर्स है। अब कंक्लूजन में बोला है सम एक्टर्स आर डांसर। कुछ एक्टर डांसर है क्या? बिल्कुल, एक्टर के हिस्से में भी डांसर घुसा हुआ है, देखिए फिगर में। तो पहला ऑप्शन कंक्लूजन सही होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या बोला है? नो सिंगर इज एक्टर। अब यहाँ पर नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन आया, नो दिया गया है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव पहले स्टेटमेंट में सभी में पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में नेगेटिव नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? कंक्लूजन गलत होगा। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत दिशा में कितने बिंदु होंगे? 2 positions of dice are shown below. How many points will appear on the opposite side of the face containing 5 points? तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दो फिगर डाइस को देखिए, यहाँ पर एक है, इधर भी एक है, इधर 2 है, 2 है, मतलब 2 2 अगर सेम हो तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हमको 5 का अपोजिट पूछा था, तो यहाँ पर 5 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इधर 4 है, तो 5 का अपोजिट 4 होगा। तो डी ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 9वां प्रश्न। आरेख का अध्ययन कीजिए और उन विद्यार्थियों की पहचान कीजिए जो तीनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर तीनों खेल क्या है? कबड्डी है, फुटबॉल है और क्रिकेट है। तो हमको वही स्टूडेंट पहचानना है जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। अब ये पी क्या है? सिर्फ फुटबॉल खेलता है। यू क्या है? सिर्फ क्रिकेट खेलता है। आर क्या है? सिर्फ कबड्डी खेलता है। ये नहीं होगा। अब टी क्या है? कबड्डी और क्रिकेट खेलता है। भी क्या है? फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। क्यू क्या है? कबड्डी और फुटबॉल खेलता है। एस क्या है? एस फुटबॉल खेलता है, कबड्डी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, तीनों खेल खेलता है, क्योंकि तीनों फिगर के अंदर है एस। तो आपका डी ऑप्शन में एस दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 10वां प्रश्न। वो शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। टमाटर, गाजर, अदरक, आलू और हल्दी। यहाँ पर 5 वर्ड दिया गया है या 5 शब्द दिया गया है। इन पांचों में से हमें विषम वाला पहचानना है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इन पांचों में अलग वाला कौन होगा? तो देखिए, ये कैरोट मतलब क्या है? गाजर है। जिंजर मतलब क्या है? अदरक है। पोटैटो आलू। टर्मरिक हल्दी। ये चारों क्या है? मिट्टी के नीचे होते हैं इनका फल। लेकिन ये टोमेटो कहाँ होता है? मिट्टी के ऊपर उगते हैं, ठीक है। तो इन पांचों में से आपका ए अलग हो जाएगा, टोमेटो। ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल लोग को, आदमी को क्या करते हैं? कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, एक व्यक्ति घर से कार्यालय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। वो अपने घर से कार्यालय कितने स्पीड में जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? अब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? जाते समय कितना था? 60 था। आते समय कितना है? 40 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। अब 100 को अप डाउन मतलब 2 बार, अब एक बार गया था एक बार आया था, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 50। अब 50 को टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा करने से आंसर क्या होगा? गलत होगा, यानी कि 50 तो कतई होगा ही नहीं। इसका अलग ट्रिक्स निकालने का है, देखिए आप। मतलब वो आदमी, मान लीजिए उसका घर यहाँ है, घर से वो ऑफिस यहाँ है, अब घर से ऑफिस तक चला गया है इस तरफ, ठीक है। अब कितना मान लीजिए इसको हम यहाँ पर जो दिया गया है उसको छोड़ दीजिए, हम इसको x किलोमीटर पर आवर पकड़ेंगे। अब ऑफिस से जो घर आएगा उसको हम स्पीड को हम क्या पकड़ेंगे? y किलोमीटर
पर आवर, ये फॉर्मूला है, याद रखिए, इसलिए इसको इस तरह से बनाना ही होगा, नहीं तो आपका गलत होगा। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है वो हमको जानना होगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला है 2xy, नीचे होगा क्या x प्लस वाई। अब x का मतलब कितना है, तो फिर 60 है, वो 60 की स्पीड से जा रहा था ऑफिस, तो 60 हो गया। और y का मतलब क्या है, वो कितने स्पीड से घर आ रहा था, 40 के, तो इंटू 40। अब नीचे x प्लस वाई मतलब 60 और 40 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। अब 0 0 0 0 कटेगा, तो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 4 48, यानी कि उसका स्पीड कितना होगा, तो फिर एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होगा। तो आपका ए ऑप्शन में 48 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 120. What is their HCF? अब इस तरह का सवाल में हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। किसका प्रोडक्ट, रेशियो का प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू HCF कर देंगे तो क्या होगा, हमेशा LCM निकलता है, याद रखिए ये ट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो और उसके साथ इंटू HCF करेंगे तो LCM आएगा। अब प्रोडक्ट मतलब इंटू, अब यहाँ पर रेशियो कितना है 2:3 मतलब 2:3, तो 2:3 प्रोडक्ट मतलब 2:3 करना होगा, इंटू HCF कर देंगे तो कितना आएगा, LCM आएगा। LCM कितना है, 120 है, तो 120, 2 इंटू 3 6 इंटू HCF इक्वल टू 120, देयरफॉर HCF इक्वल टू 120, नीचे 6 होगा, तो 6 से 2 टाइम 0 को 0, यानी कि HCF बराबर कितना है 20 है, तो सी ऑप्शन में 20 दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। What figure will replace the question mark in the following figure series? तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए ये एरो पहले नीचे था, दूसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरे इसके साथ इसका संबंध है तो इसके साथ इसका संबंध होगा। ये देखिए यहाँ पर ये एनालॉजी टाइप का, ठीक है। तो एरो पहले नीचे की तरफ था, अब उल्टा हो गया ऊपर के तरफ। अब यहाँ पर ये क्या है, नीचे के तरफ है, तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, ये इसको लंबा खींचना होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी था, ये नहीं होगा, तो आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ये भी नहीं होगा, जैसा का तैसा ही है, लेकिन डबल कर दिया, लेकिन पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। एरो नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ चला गया, और ये 4 सर्कल ऊपर था, नीचे आया, तो उसी प्रकार इसका ऐसा होगा, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा फिगर में बनाने में गलती हुआ था मेरा, इसके लिए मैं इसको क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो जानकारी या वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।